सुख दुख की जो कछु कहरी सो मैया मुझसे माँ तुम कहाँ हो? मैया बोली बेटा तुम मेरे गोद में, मैं तेरे पास हूँ, तुम दिखाई नहीं दे रही माँ। और एक बार चकार की गोदी मेरी कोई ले ले। माँ माँ मैं जा रहा हूँ माँ, माँ मुझे क्षमा करना माँ, माँ मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर पाया माँ। माँ अगर मेरे पिताजी से कहीं मुलाकात हो जाए, कहीं भेंट हो जाए तो पिताजी से ये मत कहना कि तुम्हारा बेटा मर गया, क्योंकि वो मुझे प्राणों से ज्यादा प्यार करते हैं, वो मेरे वियोग में मर जाएंगे। माँ उन्हें समझाना मेरी तरह से अगर तुम्हें भी प्राणों की आहुति देनी पड़े तो दे देना, लेकिन धर्म को मुंह मत, धर्म को पीठ मत दिखाना, धर्म से मुंह को मत मोड़ना। माँ मैं जा रहा हूँ माँ। मैया अपने बेटा को सीने से लगा के बुरी तरीके से बिलख रही। मेरी बबुला से राम राम कह दीजो, प्राण भले ही जाए धर्म मत दीजो। मेरी माता बने तो सकल लला सुरत कह के बेटा ने अपने प्राण त्याग दिए। माताओं मैया के घुटने पर सर रखा था, एक साइड में ढोलक गया, मैया बेहोश थी, जो होश आयो अपने बेटा को जो देखो माताओं मुंह से झाग निकल गई, आंखें फटी की फटी रह गई। मैया चीख पड़ी, बेटा रोहित रोहित तुझे क्या हो गया मेरे लाल? एक बार अपनी माँ को माँ कह के बोल मेरे लाल, आंखें खोल। इतनी गहरी निद्रा में सो गया? माता और बेटा तो तब बोले जब बेटा वहां हो, बेटा तो संसार छोड़ के चला गया, बेटा की तो मिट्टी रह गई, प्राण तो खेल उड़ गए। मैया दहाड़ मार मार के रोने लगी माताओं, और जिसका एक इकलौता बेटा माँ की गोद में प्राण त्यागे माताओं, अंदाजा लगाई उस माँ की क्या दशा हुई होगी। मैया बुरी तरीके से रोने लगी, बेटा अरे बेटा ने बोल रे सुनाए दे। एक बार बोल दे, तेरे पिताजी पूछेंगे मैं कैसे तसल्ली बनाऊंगी, उन्हें क्या कह के समझाऊंगी मेरे लाल, मैं कहां जाऊंगी?
बुरी तरीके से बिलख रही है बेटा की लाश पर, फपक फपक के रो रही है, बुरी तरीके से बिलख रही है। माँ को कोई धैर्य धारण कराने वाला भी नहीं है। विद्वानों ने माता वो दुख तो दुनिया में बहुत बताए हैं। वैसे तो दुखी बहुत हैं, पर बड़े दुख हैं चार, भूमि हरण भैया मरण, पुत्र शोक और नार। दुनिया माताओं बहुत दुख हैं, संसार का नाम ही है दुखालय, इसमें दुख भरे पड़े हैं। लेकिन माताओं हमारी समझ में हमसे पूछा जाए तो पुत्र शोक के समान कोई दुख नहीं है। जिसका इकलौता बेटा माँ की गोद से प्राण त्यागे, माँ के देखते देखते बेटा अपने प्राण पखेरु उड़ जाए अपने शरीर से, माता बहनों प्राणों का परित्याग करे, मिट्टी गोद में रखी हो, बेटे की लाश गोद में रखी हो, माताओं माँ उसी दिन मर जाती है। जीती है समाज की दृष्टि में, लेकिन वो मर उसी दिन जाती है। मैया रोती रही, बुरी तरीके से बिलखती रही। माले नाए गई, कहने लगी बहना तेरे बेटा को सरप ने डसो, जगी लाश फट जाएगी, लाश खराब हो जाएगी मिट्टी, इसीलिए इस लाश को जाकर के अंतिम संस्कार के लिए ले जा। मैया ने माता और बहनों अपने हृदय में वज्र लगाया। अंदाजा लगाना, जिस माँ ने 9 महीना कोख में रखा, पाल पोस के बड़ा किया, रो रही है, कहती बेटा तू ही एक मेरा सहारा था, तेरे पिताजी मुझे छोड़ के चले गए, और जब तेरे पिताजी हमें मिलेंगे जब कभी, वो कहेंगे मेरा लाल कहाँ, तो बेटा मैं क्या कह के उन्हें तसल्ली बनाऊंगी, कैसे समझाऊंगी। माता वो रोती जा रही है, लाशों से बात कर रही है, उस लाश से बात कर रही है। बेटा उठ के एक बार रोए, माँ को माँ कह के बोल, तू इतनी गहरी निद्रा में सो गया क्यों रे, अपनी माँ को आवाज नहीं देगा। मैया ने आधी साड़ी फाड़ के बेटा के ऊपर डाली, गोद में उठायो लाला को, रोती हुई सिसकती हुई माता बहनों मरघट में पहुंची। भादों का महीना था, भक्तों हाथों हाथ नहीं दिखाई दे रहा है, लाशें जल रही हैं, चिताएं चटक रही हैं, सियार चिल्ला रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं। कुत्ता भौंक रहे हैं, सियार चिल्ला रहे हैं। भक्तों राजा हरिश्चंद्र पहरा दे रहे हैं, लाठी को टेकता हुआ राजा आया, जैसी खटपट की आवाज सुने कहने लगा कौन है, कौन है चोर जो नहीं कर रहा है शोर, शायद नहीं मालूम कि इस मरघट का कोई रखवाला भी है। रानी रो रही, जो राजा ने 10 कदम